राजौरी के नारला इलाके में पिछले 2 दिन से लगातार मुठभेड़ चल रही है, जिसमें स्नीफर डॉग जिसकी अहम भूमिका रही है, जिसका नाम है कैंट। इस समय हमारे कैमरे की तस्वीरों में आप देख रहे हैं। नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए भारतीय सेना के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए कि तस्वीरों में कि हर एक की आंखें जो हैं वो नम हैं। हालांकि 2 दिन चल रहे इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका जो है वो कैंट ने निभाई है। और कैंट जो है वो कुछ वर्ष पहले ही उसने भारतीय सेना में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। और कहा ये भी जा रहा है कि कैंट ने बड़े 8 जम्मू कश्मीर के ऑपरेशंस में एक अहम भूमिका निभाई है। अपने हैंडलर को बचाते बचाते उसने अपनी जान गंवाई है और वो शहीद हो गया। हालांकि जो कैंट का हैंडलर है वो भी जो है वो घायल हुआ है और उसका जो इलाज है वो उधमपुर के एमएच हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें कि जिस समय ये एनकाउंटर चल रहा था और आतंकियों की तरफ से फायरिंग जो है वो चल रही थी, तो ऐसे में जो कैंट है उसकी सूंघने की शक्ति इतनी ज़्यादा थी, उसने ऐसी ट्रेनिंग ले रखी थी कि जब ये मुठभेड़ चलती है तो कहाँ आतंकी छुपे होते हैं वहाँ पर जवानों से पहले ये जो कैंट है, डॉग स्क्वाड की टीम है, ये वहाँ पर पहुँचती है। तो अपने हैंडलर के साथ ये जब वहाँ पहुँचा तो आतंकी जो घात लगाकर बैठे थे उन्होंने कैंट पर और उसके हैंडलर पर और बाकी के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कैंट जो है वो शहीद हो गए। और कैंट के जो हैंडलर हैं, हमने सुना है कि वो अस्पताल में बेशक है, लेकिन उन्हें बेहद अफसोस है कि उनका जो कैंट है जिसने बहुत अहम भूमिका जो है इस ऑपरेशन में निभाई है, उसकी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना के 2 और डॉग स्क्वाड की टीम जो है बारामूला और अनंतनाग में 2022 में इसी तरह से एक ऑपरेशन में 2 अलग अलग ऑपरेशनों में शहीद हुए थे। तो जम्मू कश्मीर में ये पहला ऐसा स्निफर डॉग है जम्मू में, जिन्हें ऑपरेशन के दौरान जो है वो उसे शहादत मिली है। और अभी भारतीय सेना के सीनियर अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देंगे और अंतिम विदाई देंगे। हर एक की आंख नम है। बेहद अफसोस की बात है, बेहद दुख की बात यहाँ पर है कि एक ऑपरेशन में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले कैंट जो है वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हालांकि बहुत अहम भूमिका होती है इन ट्रेन किए हुए भारतीय सेना के जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है, बहुत अहम भूमिका इनकी रहती है। जब जम्मू कश्मीर पुलिस में इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो इनका बहुत अहम रोल होता है। लेकिन हर कोई आज नम आंखों से इनको विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैंट तो अपने हैंडलर को छोड़ के चला गया, लेकिन जाते जाते कैंट अपने हैंडलर के साथ बाकी के 4 जो जवान थे उनकी जान बचाने में सफल रहा है। फिर से बता दूं कि भारतीय सेना में ट्रेनिंग ले रहे इन जो डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है, इनकी बहुत अहम जो भूमिका है वो ऑपरेशंस में होती है। पिछले 2 दिनों से लगातार राजौरी के नारला जो इलाका है, नारला इलाका, उसमें वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी ज़रूर मिली है। और देखिए एक बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक तिरंगा लेकर जो भारतीय सेना के जो जवान है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बेहद दुखद और ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम का एक हिस्सा कैंट, जिसने शहादत पाई है उन आतंकियों के साथ अपने एक इनकाउंटर में शहादत पाई और अपने जवान, अपने हैंडलर को बचाया है। और अपने हैंडलर के साथ साथ उसने भारतीय सेना के और भी कुछ जवान थे जिनकी जो जान है उन्होंने बचाई है। आप देखिए तस्वीरों में जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी डीआईजी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और ठीक उसी तरह से बाकी के जो अधिकारी हैं सेना के, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली तस्वीरें। तिरंगे में लिपटकर कैंट इस तरीके से अपने साथियों को, अपने हैंडलर को और अपने इन भारतीय सेना के जवानों को छोड़ के जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आप देखिए एक और जो डॉग स्क्वाड की टीम का हिस्सा है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इस 2 दिन में लगातार चल रहे मुठभेड़ में
एक अहम भूमिका जो कैंट ने निभाई है उससे साफ नज़र आ रहा है कि हर कोई आज भावुक है और किस तरीके से इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। भावुक है, हर एक की आंख नम है, हर एक की नम आंख यही कह रही है कि इस तरह से कभी नहीं हो, क्योंकि बेशक जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सेना हो, जब जब ऐसे एनकाउंटर का वो हिस्सा बनती है, जब जब ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा बनती है, तो ऐसी सिचुएशन में इन डॉग स्क्वाड की टीम का एक अहम रोल रहता है। लेकिन इस बड़ी भूमिका को निभाते निभाते कैंट जो है वो यहाँ से चला गया। उसका दोस्त जो है वो यहाँ पर भी उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। तो ये बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हमारे कैमरा की तस्वीरों में आप देखें कि उसका जो दोस्त है वो भी लग रहा है कि जैसे वो भावुक हो चुका है। जाहिर सी बात है कि ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इन्हें सूंघने की शक्ति के साथ साथ इनके पास हर चीज़ को जानने की इनमें शक्ति होती है। यही कारण है कि बड़े बड़े ऑपरेशंस का ये हिस्सा बनते हैं और इन बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बनने के बाद अगर इसकी जान चली जाती है तो ये बेहद अफसोस की बात है। 2 दिन से लगातार चल रहे इस ऑपरेशन में अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है और एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। और जिसके साथ साथ भारतीय सेना के जो 3 जवान हैं वो भी घायल हुए हैं और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सिपाही हैं वो घायल हुए हैं। और बड़े जो अफसोस की बात थी कि रवि जो कि किश्तवाड़ का रहने वाला था, भारतीय सेना का जवान, वो इसमें उसने शहादत पाई है। और इसी तरह से ठीक उसी तरह से कैंट ने भी यहाँ पर शहादत पाई है। तो कैंट की शहादत को यहाँ पर कोई भी नहीं भूल पा रहा है। आप तस्वीरों में देखें, बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जितने भी सेना के अधिकारी हो, सेना के जवान हो, जिस भी पद के यहाँ पर अधिकारी, यहाँ पर जवान जो मौजूद है वो बेहद यहाँ पर भावुक होते दिखते हैं।